हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी बड़ी मनमोहक है और यह हमें शिक्षा भी बहुत अच्छी देती है। कहानी है, मन को बस में करके फोकस को बढ़ाओ। गौतम बुद्ध एक नदी के किनारे बैठे थे। तभी एक व्यक्ति आया उनके पास और उनके प्रवचन सुनने लगा। प्रवचन सुनते सुनते व्यक्ति बोला, महाराज जी आप ये हमें बताएं कि हम इतना उलझे क्यों हैं? मेरी उलझन क्यों नहीं कम होती? इस उलझन को कैसे कम करें? तो गौतम बुद्ध कहने लगे, बेटा इस उलझन को मिटाने के लिए आपको मेरी बातों पर ध्यान देना होगा और संघर्ष भी करना होगा। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आप इस उलझन से छुटकारा नहीं पा सकते। तो व्यक्ति बोला, महाराज जी आप किसी भी प्रकार से मुझे इससे बचाए। तो महाराज जी ने कहा कि आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनकर के आप तुरंत सही मार्ग पर आ जाएंगे। तो वह व्यक्ति बोला कि आप महाराज इस कहानी को विस्तार पूर्वक समझाए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट में ओम नमो बुद्धाय जरूर लिखें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है, मन को वश में करके फोकस को बढ़ाओ। संघर्ष की शुरुआत। सूरज ढल रहा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और आसमान में नारंगी आभा फैली हुई थी। गांव की पगडंडी पर चलते हुए विशाल के मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में एक अटूट संकल्प। विशाल एक गरीब किसान परिवार का बेटा था। बचपन से ही उसने कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उसके पिता ने उसे हमेशा ये सिखाया था कि मन को बस में रखकर ही इंसान बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। जब उसकी उम्र 10 साल थी तब उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने किसी तरह उसकी परवरिश की, लेकिन जब वह 16 का हुआ तो पिता भी उसे अकेला छोड़कर चले गए। अब विशाल के सामने जीवन का सबसे कठिन दौर था। घर में न खाने के लिए कुछ था, न रहने का कोई साधन। उसने खुद को संभाला और शहर की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने एक होटल में बर्तन धोने का काम पकड़ लिया। वह दिन रात मेहनत करता और जो भी बचत होती उसे अपनी पढ़ाई पर लगाता। कठिन राहों पर अडिग कदम। समय बीतता गया और विशाल की मेहनत रंग लाने लगी। उसने हाई स्कूल अच्छे अंकों से पास कर लिया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। उसने कई बार सोचा कि हार मान ले, लेकिन हर बार उसे अपने पिता की बातें याद आ जाती, मन को बस में रखना तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। उसने हार नहीं मानी और दिन रात मेहनत कर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के दौरान उसे एक अच्छा मेंटर मिला जिन्होंने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे एक कंपनी में इंटर्नशिप दिलवा दी। वहां उसने अपने हुनर और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। कुछ सालों में वह उसी कंपनी में उच्च पद पर पहुंच गया। गांव की विपत्ति और विशाल की वापसी। एक दिन जब वह अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर था तब उसे खबर मिली कि उसके गांव में भयंकर बाढ़ आ गई है। उसका गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया था, लोग बेघर हो गए थे। विशाल तुरंत अपने गांव लौटा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि लोगों की हालत दयनीय थी। उसने बिना देर किए अपने कंपनी के कुछ साथियों से मदद की गुहार लगाई और राहत सामग्री भिजवाई। वह खुद लोगों के लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था करने लगा। उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष केवल उसके लिए नहीं था, बल्कि उन सभी के लिए था जो कठिनाइयों से जूझ रहे थे। गांव का पुनर्निर्माण और नई उम्मीदें। बाढ़ के बाद विशाल ने गांव में पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। उसने एक स्कूल खोला जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। उसने एक सामुदायिक केंद्र भी बनवाया जहां लोगों को रोजगार प्रशिक्षण दिया जाता था। उसने गांव में सौर ऊर्जा आधारित बिजली व्यवस्था भी स्थापित करवाई ताकि गांव के लोग अंधेरे में न रहें। गांव के लोग उसे एक देवता के रूप में देखने लगे। वह जानता था कि उसकी मेहनत ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन वह कभी भी अपने मूल्यों से नहीं भटका। उसने गांव के युवाओं को शिक्षित करने और उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। अगली पीढ़ी की प्रेरणा। एक दिन एक युवा लड़का रमेश, जो कि गांव में ही बड़ा हुआ था, विशाल के पास आया और बोला, भैया आप मेरी प्रेरणा हैं। आपने हमें दिखाया कि अगर मन को बस में रखो तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब मैं भी आपकी तरह कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। विशाल की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य अब पूरा हो रहा है। उसने रमेश को गले लगाया और कहा, तुमसे भी बड़ा सपना देखना और उसे पूरा करने के लिए कभी हार मत मानना। मन को बस में रखोगे तो हर मुश्किल आसान लगेगी।
अब गांव में न सिर्फ एक बेहतर भविष्य की उम्मीद थी, बल्कि लोगों के अंदर आत्मविश्वास भी था। विशाल की मेहनत और लगन ने गांव को एक नई दिशा दी थी। आत्मनिरीक्षण और संतोष। आज जब वह अपने गांव में खड़ा होकर अपने अतीत को देखता है तो उसे गर्व होता है कि उसने न केवल खुद को बल्कि अपने गांव को भी संवार दिया। वह जानता था कि जीवन की कठिनाइयां उसे हराने के लिए नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाने के लिए आई थीं। अब उसका सपना और भी बड़ा था। वह चाहता था कि न केवल उसका गांव बल्कि आसपास के सभी गांव भी आत्मनिर्भर बने। उसने अपने कुछ साथियों की मदद से कृषि और छोटे उद्योगों की योजनाएं बनानी शुरू की ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। विशाल की कहानी यह सिखाती है कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित करके आगे बढ़ें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। वह इस विचारधारा को अपने गांव में और आगे फैलाने के लिए प्रयासरत था। मन को बस में रखो, तभी तुम सही दिशा में आगे बढ़ पाओगे। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में ओम नमो बुद्धाय जरूर लिखें।